टेस्ट है, आई नो माहिर, लेकिन मैं बता के टेस्ट ऐसे नहीं लूंगा, मैं सरप्राइजली कभी भी कुछ भी पूछूंगा। ओके। हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जैसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है, आप लोगों ने स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ऐसे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड मान के चलिए इसे। ओके, सपोज कीजिए आपका व्हाइट बोर्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओपन योर बुक पेज नंबर 93। ओपन योर बुक पेज नंबर 93। फर्स्ट एमसीक्यू। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ, फोर्ट, पैलेस, बायोलॉजी, बायोग्राफी सॉरी, एंड टूल्स। इसमें से कौन सा है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस नहीं है? तो आंसर इज बायोग्राफी। बायोग्राफी लिटरेरी सोर्सेस में आता है, तो फर्स्ट आंसर इज बायोग्राफी। ओके, साथ 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 आप लोग मार्क भी करते जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ अ पीरियड डू इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट। तो इंस्क्रिप्शन हमें किस किस के बारे में बताता है? इंस्क्रिप्शन हमको सोशल के बारे में भी बताते थे एट दैट टाइम, उनके बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताते थे उनके, और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी बताते थे। तो सेकंड एमसीक्यू आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। ओके, मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ एपिग्राफ्स इज कॉल्ड एपिग्राफी। एपिग्राफी। माहिर अगर फालतू क्वेश्चन किया तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जो पढ़ा रहा हूं मैं। जो इंस्क्रिप्शंस की पढ़ाइयाँ करते हैं, इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानते हैं, उनको बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the writings the writings about the rule of a king written by historian are called court chronicles। court chronicles। okay, next, who wrote the Humayun Nama?
हु रोट, ओके, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ओके, कुछ बटा क्रॉनिकल्स में डेट आती है, आई नो अबाउट इट, क्रॉनिकल्स में डेट आती है, लेकिन उनको लिखने वाले कौन होते हैं? उनको क्रोनोलॉजी क्रोनोकॉल्सी तो लिखने वाले होते हैं उनको। उनको राजाओं के बारे में, किस राजा ने किस टाइम में क्या काम किया, उसको लिखेगा कौन? उस राजा के रूल्स के बारे में, डायनेस्टी के बारे में, राजा की पूरी लाइफ के बारे में कौन लिखेगा? इसलिए उसको कोड क्रॉनिकल्स बोलते हैं। बायोग्राफी नहीं आएगा इसमें, बायोग्राफी में तो कोई दूसरा हमारे बारे में लिख रहा है, लेकिन वो पूरे रूप राजा के उससे पर्सनली उसके बारे में लिखेगा। और कोड इसमें क्रॉनिकल्स में कि राजा कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, सब कुछ। यस, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड फिलिप से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड medieval मींस मिडिल। बच्चों मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, लेकिन आप सेंटेंस के हिसाब से देखिएगा। ओके, फर्स्ट आंसर इज मिडिल इन फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड आंसर इंस्क्रिप्शन। inscriptions. Daraz Tarangri Kalhana wrote about the history of the ruler of Kashmir. Third Vrindaban's answer is आस्था बाबर नहीं आएगा इसमें, मैंने बाबर नामा नहीं पूछा है, थर्ड वाला पूछा है, इसमें कश्मीर आएगा। थर्ड क्वेश्चन इज द बाबर नामा वॉज रिटन बाय बाबर। उन्नति सब सामने व्हाइट बोर्ड पर है, प्रॉपर देख लीजिए। उन्नति सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे है बेटा। Abdul Razak was sent by the ruler of Persia. Okay, who wrote the following books? आपको ये हिस्ट्री कॉपी में करना है, so you have to open your history copy and note down. Now, बुक्स के नाम है और इनको किसने लिखा है, ये आपको हिस्ट्री कॉपी में करना है। So hurry up, open your book, copy also, notebook also. ये बच्चा कौन है? Who is this? ये बच्चा कौन है जिसका नाम है DFLIQ, ये जो भी उसका कुछ नाम है, मैं इसे क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। आप क्लास में एंटर करेंगे, अपने नाम से एंटर करेंगे, DFIQ/XUJYU whatever, what is this, क्या नाम है ये आपका? और जिस भी बच्चे का ओपन नहीं हो गया वीडियो, मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा, बच्चों ध्यान रखना।
ओके, आपने कॉपी कॉपी ओपन कर ली। अब कॉपी लिखिए हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट या चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नेम होगा, डेट आएगी और प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कौन कौन नोट कर रहा है, कौन कौन नोट नहीं कर रहा है। प्रियांशी कुशवाहा, वेयर आर यू? सोनल गर्ग, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राज तरंगनी, राजा राज तरंगनी। बुक का नाम, आप एक काम कीजिएगा बच्चों, अगर आप लोग आप पेन से करें ना आप लोग। ओहो, तो अब तो फिर काटापीटी करनी पड़ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी नहीं किया वो एक टेबल बना सकते हैं। टेबल पे बीच में लाइन करके अच्छे से ऊपर लिख सकते हैं बुक्स और उनके राइटर का नेम, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा आप लोग के लिए। दिव्यांश, इफ यू एनी प्रॉब्लम आप टाइप कर सकते हो बेटा, मैसेज मैसेज में टाइप कर सकते हो, ओके। आप एक टेबल के फॉर्म में भी इसे कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। लाइक दिस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बुक्स, अदर लगता है राइटर नेम, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट लगे बच्चों। जैसे फर्स्ट है राज तरंगनी, राज तरंगनी के राइटर का नाम क्या था? कल्हाना। सेकेंड इज अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया तो कोई बता सकता है? अबुल फैजल, वेरी गुड श्रद्धा। नाम क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाबरनामा, ये तो फिल्म द ब्लैंक्स में भी था। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारीख फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। वेरी गुड श्रद्धा। जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन बरानी। नेक्स्ट इज रिहाला, इब्न बतूता। वेरी गुड श्रद्धा, श्रद्धा ने तो सारे आंसर सारे करेक्ट दिए, वेरी गुड श्रद्धा। मतलब श्रद्धा ने पढ़ाई करी है इसका मतलब। इब्न बतूता। नेक्स्ट इज तुगलकनामा, वेरी गुड श्रद्धा।
जेबा वेरी गुड बेटा। नामा। तुगलकनामा। और अमीर खुसरो ने एक बुक को भी और लिखी थी, क्या नाम था उसका पता है? खाजा खाजाइन उल फितुह। एक बुक और थी अमीर खुसरो की। हालांकि उन्होंने सिर्फ यही बुक नहीं लिखी, उनकी और भी बुक्स थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा फेमस हुई थी। नाउ नेक्स्ट इज तारीख हिंद। वेरी गुड बच्चों। ताकि तारीख हिंद। इसको किताब अल हिंद भी बोला जाता है इसको। ताकि के हिंद को किताब अल हिंद भी। अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखूं, आपसे पूछूं कि किताब अल हिंद किसने लिखी थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको लिखी थी अल बिरूनी। ओके, बाकी वेरी गुड। आस्था पढ़ाई कर रही है। ओके ओके ओके। यश कंजवानी, ओपन योर वीडियो। जयेश। यश कंजवानी, ओपन योर वीडियो। सोनल गर्ग, आर यू डूइंग? सोनल गर्ग, आर यू डूइंग योर वर्क? श्रद्धा, आपका हो गया बेटा? वेरी गुड, ओके। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ओके, तो क्वेश्चन वन इसमें क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन वन इसमें ये कहना चाह रहा है कि विच सेंचुरीज मार्क द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड। कौन सी ऐसी सेंचुरी थी जो स्टार्टिंग से और एंड तक मिडिवल पीरियड कहलाई गई? तो पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे। विच सेंचुरीज mark the start and end of the medieval period? ओके, आंसर लिखेंगे आप। पीरियड स्ट्रेच, एस कैपिटल लेटर में नहीं आएगा। फ्रॉम द विच पीरियड? 18
8th century to 18th century. Very good, Zeba. 8th century to the 18th century. Yes, the way you can write down direct on your copy. तो आपके लिए बात के लिए बर्डन नहीं पड़ेगा. आप सोचोगे मैं स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लूंगी. अदर सब्जेक्ट का भी वर्क आप लोगों के पास बहुत होगा. You can write note down in your fair copy. If you have a fair copy, you can note down directly. आप डायरेक्टली कर सकते हैं. फर्स्ट चैप्टर तो हिस्ट्री का कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आप डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर सकते हैं. Period stretch from the 8th century to the 18th century mark the start and end of the medieval period. आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा. मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको. मे बी विजिबल होगा प्रॉपर आप लोगों को. अगर आप लोगों का फोन वर्टिकल है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, इससे आपको और अच्छे से दिखाई देगा. अगर आपका फोन सीधा खड़ा है तो उसमें आपको प्रॉपर देगा. आप उसको जैसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो ये और क्लियर आपको प्रॉपर और बहुत बड़ा दिखाई देगा. आपको ये क्लियर है आप लोगों को और ज्यादा. इसमें आप कन्वीनियंट, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे आपको सूटेबल लगे, प्रॉपर देखिएगा. सेकंड क्वेश्चन है, why is the medieval period synonymous with Muslim rule in India? क्यों मुस्लिम मिडिल पीरियड को मुस्लिम रूल का पैर माना जाता है, क्यों खास माना जाता है? चलो देखते हैं. Why is the medieval period synonymous with Muslim rule in India? अगर आपको बुक में देखना है तो ये आंसर पेज नंबर 90 पर है. पेज नंबर 90 पे राइट हैंड साइड सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, और वरना तो मैं सामने लिख ही रहा हूं आपको. The medieval period synonymous with Muslim rule in India because the invasion by Muslim led to growth of a mixed culture in India.
देयर वाज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन आप लोग जानते होंगे, बीच में बातचीत होना, एक तरीके से कम्युनिकेशन होना, इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड हिंदूज एंड मुस्लिम. An Indian culture developed which was above regional caste differences. ये भी लिखा है. An Indian culture दिव्यांश, are you writing? Are you written बेटा? आप लिख रहे हैं बेटा? Okay. कुछ जैसे बच्चे भी होते हैं, सोचते हैं हम बाद में नोट कर लेंगे, फिर बाद में उनके लिए काम बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा. कभी आपका पोर्टल ओपन हो पाता है, कभी पोर्टल ओपन नहीं हो पाता, फिर कहते हैं पोर्टल में समय दिखाई नहीं दिया. रीजनल एंड कास्ट डिफरेंस. ओके. थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टू हिस्टोरिकल पीरियड. तो आप क्वेश्चन में से लिखेंगे द टू मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी हिस्टोरिकल पीरियड आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस. थर्ड वाला आपको समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने इसलिए बोला कि टाइम कम है, 10 मिनट रह गए हैं. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला आंसर क्वेश्चन में से ही है. अनमोल सिंगल ओपन वीडियो, आरोही ओपन वीडियो. The two main sources of information about any historical period are archaeological sources and literary sources. आपको बताया था आर्कियोलॉजी सोर्सेस क्या होते हैं और लिटरेरी सोर्सेस बताया था क्या होते हैं. और फोर्थ वाला आंसर है व्हाट वाज दरियारा परीक्षा. ओके. धैर्य परीक्षा. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 92. फोर्थ वाला जो शॉर्ट आंसर है वो पेज नंबर 92 पर लेफ्ट हैंड साइड फेस द फैक्ट, फेस द फैक्ट में सेकंड लिखा है ना. अभी स्टॉप राइटिंग बच्चों, आप लोग बाद में लिख लेना. इसकी अब स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में नोट कर लेना. फोर्थ वाला शॉर्ट आंसर है वो पेज नंबर 92 पर ओपन करेंगे आप. पेज नंबर 92 पर फेस द फैक्ट बना लिखा होगा, ब्राउन ब्राउन कलर में होगा. सेकंड नंबर का जो उसमें टॉपिक है, द बुक ऑफ कॉइन टाइटल दरिया परीक्षा एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स was written during the reign of अलाउद्दीन खिलजी. हाँ बेटा, ये बिग बुक है, बुक्स ऑफ कॉइन्स है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे लिखी गई थी. इट लिस्ट द कॉइन्स minted ड्यूरिंग द रीजन. पूरा करना है ये आपको. और फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है. हु रोट पृथ्वीराज रासो. हाँ बेटा जॉन, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो पूरा करना है, फर्स्ट वाला पॉइंट पूरा नहीं करना है. फर्स्ट वाला पॉइंट दूसरा पूछा गया उसमें पेज नंबर 92 पे. हु रोट पृथ्वीराज रासो. पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्र बरदाई. सर एक बार एमसीक्यू के आंसर दिखा दीजिए. ओके जयेश.
जैसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। पृथ्वीराज रॉसो रिटन बाय चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रॉसो रिटन बाय चंद्र बरदाई। ओके, अब किसी का जैसे वर्क पूरा हो गया हो, प्रियांशी, हुवी, दिव्यांश, आप लोग मुझे पोर्टल के बारे में जानकारी दीजिए कि किस सब्जेक्ट का क्या क्या पोर्टल में आपको नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने पोर्टल ओपन किया होगा, किस सब्जेक्ट का क्या वर्क आपको नहीं मिला है मुझे टाइप करके सेंड कर दीजिए, जिससे मैं स्क्रीनशॉट ले सकूं और मैं उसके बारे में फिर आगे काम करूंगा कि किस सब्जेक्ट का आपको क्या ओपन नहीं हो रहा है इसमें। दिव्या बेटा अलग ऐसे अलग अलग टाइप मत कीजिए, एक साथ टाइप करके दिखाइए मुझे, एक साथ टाइप करके भेजिए, अलग अलग टाइप मत कीजिए। साइंस का चैप्टर ठीक, ओके एक मिनट, मैं कल शायद डाल दिया बेटा साइंस का चैप्टर ठीक। बच्चों साइंस का चैप्टर 3 कल अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। साइंस का चैप्टर 3 बेटा अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, सो डोंट बी पैनिक। सर आई हैव डन, सर नहीं है, हाउ कैन यू से दैट बेटा, नहीं है ये, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कल खुद अपलोड किया बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है उसका। और बाकी के चैप्टर्स अपलोडेड हो जाएंगे विद आज में। हाँ रोहित शुक्ला साइंस का इंग्लिश का चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव संस्कृत चैप्टर 4, वेरी गुड आरोही जी, आपने बहुत अच्छा लिखा, पूरा लिख के लिखा है। एसएसटी के पहले पोर्टल दिखा था, साइंस के चैप्टर नहीं आया था, एसएसटी का दिखा था, साइंस का नहीं आया था, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर नहीं आया। सिविक्स का चैप्टर आज आएगा बच्चों। आप सपोज जो भी टीचर ने वर्क कराया है तो वर्क कराने के 2 या 3 दिन तक थोड़ा वेट किया करिए, क्योंकि उसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन विद इन अ वीक सब अपलोडेड हो जाएगा। हुवी का कहना है, ओके हुवी किसी एसएसटी का श्रद्धा को मिला, हुवी को नहीं मिला, ओके। ओके मैं आपको जरा पोर्टल में ओपन करके दिखा देता हूँ। हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, हिंदी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 1, 2, 3 असाइनमेंट पे बेटा अपलोड हो गया था, उसे कल डिलीट किया गया है, आज वो लेसन प्लान पे वापस आप लोगों के पास मिल जाएगा हिंदी का। ओके 3 मिनट रह गए हैं, आज हमने शॉर्ट कर लिए, कल मैं लॉन्ग आंसर मार्क करा दूंगा। और रही बात आप लोगों का कहना है सर आपने टेस्ट नहीं लिया, तो टेस्ट आप लोगों ने लर्न किया होगा आज। ओके, वो मैं कभी भी ले सकता हूँ टेस्ट का। सर पोर्टल में शो इंग्लिश, ओके ओके लेसन प्लान, देखो बच्चों देखो क्लास 7 का साइंस चैप्टर फर्स्ट मैंने अक्षम का अपडेटेड हो चुका है 7th में, और सेकंड और थर्ड आज अपलोड अपलोड हो जाएगा, तो परेशान मत होइएगा।
ओके, तो ये अपलोडेड हो चुका है, तो परेशान मत होइएगा, साइंस का अपलोड हो चुका है, हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। ओके, साइंस भी अपलोड हो चुका है और इंग्लिश भी अपलोड हो चुका है। धीरे धीरे सब आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, एक बार में आज कोर्स सर वीक में ये तो जाएगा। यस बेटा, जो लेसन प्लान है आपका उसमें शो करेगा सब कुछ है आपका। ठीक है, इसमें लेसन प्लान होगा जो आपका उसमें प्रॉपर शो करेगा ये। शॉर्ट फाइव कैसे बेटा, यस शॉर्ट फाइव में ये पूछा है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, हु रोट पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्रबरदाई। अब चंद्रबरदाई चैप्टर में पढ़ाया था, ढूंढो कहाँ नाम है चंद्रबरदाई का।